शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनाने देने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई मई 2019 में। उससे पहले मैंने मतलब मेरे रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, फैमिलीज में मैंने सुना था। एंड मेरा बहुत मन था उससे पहले कि मैं गुरुजी मतलब बड़े मंदिर जाऊं। एंड मेरे को वो चीज फील करनी थी। आई यूज टू लिसन टू शब्द्स, भजन्स जो गुरुजी के यूट्यूब पे अपलोडेड थे। बट मेरा बहुत मन था 2019 स्टार्टिंग से, मेरा बहुत मन था कि ना मुझे बड़े मंदिर जाना है। बट समहाउ टिल मई वो प्लान्स बनते थे। कोई मुझे कहता भी था तो मैं मना कर देती थी कि मुझे नहीं जाना, या वो प्लान बन ही नहीं पाता था। मन नहीं है, किसी भी रीजन की वजह से वो नहीं बन पाता था। सो मई 2019 में मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी। इट वॉज आई थिंक 13th ऑफ मई एंड इट वॉज अ मंडे। तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि फाइनली मैं आज बड़े मंदिर जा रही हूँ। एंड मेरी आई मतलब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी। तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी दैट ना जब बड़े मंदिर एंटर करते हैं तो आपको फ्रेग्रेंस आती है, एंड जिसको आती है ना गुरुजी सिर्फ उसे ब्लेस करते हैं। तो बैक ऑफ माय माइंड वो भी मेरे माइंड में चल रहा था कि अच्छा ऐसे भी होता है। बिकॉज टिल दैट टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि गुरुजी कैसे अपनी संगत को ब्लेस करते हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता था। देन हम लोग गए। सो मंडे को, सिंस इट वाज तब कोविड तो दूर दूर तक कहीं पे भी नहीं था, सो बहुत रश था। मंडे को वैसे ही बड़े मंदिर में बहुत भीड़, बहुत संगत आती है, सो बहुत भीड़ थी। तो हमारी वी पार आर कार बहुत दूर, बहुत दूर। तो द मोमेंट आई स्टार्टेड वॉकिंग, जैसे ही मैंने चलना शुरू करा, हार्डली मतलब मैंने 10 कदम चला होगा तो मेरे पैरों में ना छाले हो गए। एंड इट वाज लाइक दैट आई विल नॉट बी एबल टू वॉक फ्रॉम नाउ। मुझसे बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। दर्द इतना मतलब दर्द हो रहा था, इट वाज बेरेबल। बट जैसे जैसे एक एक स्टेप रख रही थी वो पेन बहुत फील हो रहा था। तो समहाउ वी रीच्ड, हमने जूता घर में अपने जूते दिए, सब चीज, हम बड़े मंदिर एंटर करा। द मोमेंट आई एंटर्ड मेरे को कोई पेन फील नहीं हुआ। मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो आई वॉज अ लिटिल ऑब्जर्वेंट, आई वॉज ऑब्जर्विंग एवरीथिंग, क्योंकि मैं हर मतलब वो चीज फील कर रही थी। एंड समहाउ मेरे फ्रेंड्स वर अहेड ऑफ मी। तो मेरे को ना थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, एंजाइटी बोलो या जरा सा भी कुछ हो रहा था कि वाइब मतलब साथ साथ क्यों नहीं चल रहे और ये हो। बट मंदिर दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हुए। दरबार फर्स्ट टाइम मैंने हमेशा गुरुजी का दरबार या तो फोटोज में देखा था या किसी से सुना था कि कैसा है। सो अंदर गए, दर्शन हो गए। देन जब लंगर, समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद के लिए जाने लगे तभी मेरे फ्रेंड्स वर मेरे साथ ही थे। तो वो लोग ना फिर से अलग हो गए, दे वेंट अहेड एंड आई वाज लाइक मैं अकेली। सो उस टाइम पे आई वाज फीलिंग कि ना शायद इट इज समथिंग दैट गुरुजी मुझे थोड़ा सा उनसे अलग कर रहे हैं। मुझे ये फील हुआ था। मैं वहां पे बैठी, मैंने आराम से चाय प्रसाद पिया, समोसा प्रसाद खाया, सब चीज मैं बाहर आ गई। एंड आई वाज फीलिंग सो काम एंड कंपोज। अंदर से आई वाज फीलिंग दैट मतलब जो आपके अंदर परेशानी है ना, वो मेरे अंदर जो भी था वो आई वाज फीलिंग रिलैक्स।
for that time being, for that moment, I was feeling very relaxed. Then the हमने जब वापस चलना शुरू करा संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था. And the first thought that came into my mind कि गुरुजी आप मेरा टेस्ट ले रहे हो, that you are testing me. I don't know why that thought came in my mind, uh, but yes, I I I remember that I started walking and I couldn't walk a step. All I was doing is I was chanting Om Namah Shivaya all the time while walking, and I was chanting Om Namah Shivaya all the time, and somehow मैंने वो पेन बेयर करके हम लोग कार तक पहुंच गए, मैं घर वापस आ गई, सब चीज हो गया. And then I remember that day or the very next day, I cried a lot. I don't know why. In front of my mother, I cried a lot. I don't know why. I was complaining about a lot of things, but I was crying. I don't know why. I cried a lot. And then मेरा बहुत on and off रहा. मैं बड़े मंदिर 2019 में दोबारा नहीं गई. देन जब दिवाली आने वाली थी 2019 में, पता नहीं आई हैड दैट फीलिंग कि ना गुरु जी का स्वरूप चाहिए मुझे. आई वांट गुरु जी का स्वरूप. तो हम लोग दिवाली की पूजा का सामान लेने के लिए एक पूजा शॉप में गए थे, एंड आई सॉ दैट अंकल ने ना बहुत सारे गुरु जी के स्वरूप लगाए हुए हैं. सो आई आस्क्ड, अंकल गुरु जी का स्वरूप आपके पास है? देन ही टोल्ड मी दैट अभी तो नहीं है. एंड आई वाज वेरी, मतलब मेरे को मेरा ना थोड़ा सा सैड सैड सा मूड हो गया, सैड फेस बन गया कि नहीं है, नहीं मिला. देन जब हम वापस आने लगे तो वो अंकल कहते हैं कि बेटा कल ना स्वरूप जो गुरु जी का कार्ड स्वरूप है वो मिल जाएगा, तो आप ना कल ले जाना. एंड आई वाज वेरी हैप्पी. सो टू 2019 दिवाली से 1 या 2 दिन पहले, इट वाज व्हेन दैट गुरुजी का पहला स्वरूप घर में आया था. एंड दैट वाज गुरुजी का स्वरूप इज इन येलो चोला. तो वो स्वरूप मुझे फर्स्ट टाइम गुरुजी ने ब्लेस करा था, एंड आई वाज रियली हैप्पी. सो एंड तब तक मम्मा, मतलब मेरी मम्मा बड़े मंदिर जा चुकी थी like 2 to 3 times, but nobody else was connected to Guruji till then. After that, मेरा इतना ध्यान नहीं गया. I got busy in things here and there. After that, in जब last year to 2020 में जब COVID आया, so I don't know why I was a little upset due to some professional reasons, personal reasons. So I used to talk a lot, मतलब very much to Guruji. And मैं गुरुजी से कैसे conversations करती थी, I used to open my notepad or notes in my phone, and I would write. I would write everything I want to tell Guruji. And मैंने गुरुजी से लॉकडाउन में बहुत बातें करी हैं. मतलब गुरुजी के भजन सुनना या गुरुजी से बहुत बातें करी हैं. आई स्टिल हैव दोज. समटाइम्स आई रीड तो मुझे हंसी आती है कि मैं क्या क्या, मतलब क्या क्या लिख देती थी गुरुजी से बातें करते हुए या कुछ भी. बट आई न्यू दैट ही इज लिसनिंग. आई न्यू ही वाज देयर. आई न्यू दैट कि मेरे को किसी, मतलब किसी से शेयर नहीं करनी. आई जस्ट हैव टू शेयर इट विद हिम, बिकॉज आई नो दैट he is there and he is holding my hand and he won't leave me. धीरे धीरे गुरुजी ने मेरी लाइफ में से बहुत ज्यादा जो आई वुड से नेगेटिव इन्फ्लुएंस थी, उससे मुझे बहुत डिस्टेंस कर दिया, बहुत ज्यादा. इट यूज्ड टू बॉदर मी एट फर्स्ट, बट स्लोली आई अंडरस्टैंड कि ग्रेजुअली इतना डिस्टेंस आना, it was for me, it was for my betterment, that it because I know he Guruji only did it, and it was for
my betterment. एंड तब तक मैंने गुरुजी का कोई मतलब सत्संग अटेंड नहीं करा था, मुझे नहीं पता था कि सत्संग कैसे होते हैं. सो इट वाज इन आई गेस अगस्त 2020 जब मैंने गुरुजी का पहली बार सत्संग अटेंड करा, एंड दैट वाज एट माय मासीज प्लेस. तो मैंने वो अटेंड करा, एंड तब मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में तब मेरे को ओम दर्शन हुए थे. आई क्लियरली रिमेम्बर, and it was just beautiful, that feeling, that knowing that it is his presence. Guruji is showing us his presence. वो बता रहे हैं कि मैं यही हूँ. And it was just surreal. Mm, after that it's been a lot of satsangs. गुरुजी ने बहुत बहुत blessings दी हैं. And मेरे पास एक गुरुजी का ब्रेसलेट था. So my brother lives in Bombay, and this is a very very beautiful and special satsang for me. So my brother lives in Bombay. So मेरा बहुत मन था कि मैं बॉम्बे जा रही हूँ ना, तो मैं अपने ब्रदर को एक गुरुजी का ना स्वरूप लेके जाऊँ. बट पता नहीं मेरे को क्या हुआ. आई डिड नॉट गो, एंड मैं स्वरूप लेके नहीं गई, पता नहीं क्यों. So that was a locket swaroop, and it was in a bracelet, and it was hanging. So होता क्या है कि मैं कैब से उतरती हूँ, जस्ट उतरती हूँ, एंड द मोमेंट आई पुट माय फुट डाउन, वो ब्रेसलेट में से गुरुजी का स्वरूप अलग हो जाता है. इट गॉट स्टक इन माय बैग, एंड वो बिल्कुल सीधा, जो जिस चेन से वो लगा हुआ था वो बिल्कुल सीधी हो जाती है. एंड ना वो स्वरूप वॉज इन माई हैंड, एंड आई स्माइल कि मैं लेके नहीं आई थी, एंड ही chose टू बी देयर. एंड वो स्वरूप फिर मैं अपने ब्रदर के रूम पे रख के आई थी. एंड आफ्टर दैट वो ब्रेसलेट, मेरा ब्रेसलेट तो वो हो गया था कि मेरे पास अब, मैंने गुरुजी का, मेरे पास ब्रेसलेट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो ना मैंने मन में गुरुजी को बोला था कि गुरुजी अगर आपकी मर्जी होगी ना, जब आप दोगे अब मैं तभी पहनूंगी. आई विल नॉट गोइंग, मतलब मैं मांगूंगी नहीं किसी से भी. So what happened? February this year, it was my mama's birthday. तो हमने फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग करना था घर पे. तो हम लोग गुरुजी का चोला लेने के लिए गए हुए थे, एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड कुशन कवर्स. एंड आई वाज रोमिंग हियर एंड देयर इन द मार्केट टू कि मुझे ना कुशन कवर्स चाहिए. सो वन ऑफ द शॉपकीपर्स, तो उन भैया ने बोला कि ना आपको थर्सडे को मिलेंगे. तो मेरे मन में आया कि हम नहीं, मतलब पोस्टपोन क्यों करना है गुरुजी, पोस्टपोन नहीं करना. संडे को है तो संडे को ही करना है सत्संग. सो मैं शायद 2 या 3 शॉप्स ही पीछे गई होंगी. तो क्या होता है, 2 या 3 शॉप्स ही पीछे गई. So I saw stairs going up, and that shop was full of Guruji's Swaroop. And बड़ा स्वरूप, छोटा स्वरूप, गुरुजी का every स्वरूप was there in that shop. And मैं गई, and मैंने उनसे पूछा that कुशन अंकल आपके पास कुशन कवर्स अवेलेबल हैं. तो उन्होंने बोला yes, and I got the color that I was looking for. Everything हो गया. मैं बस वो लेकर नीचे उतर रही थी, that अंकल पीछे से आते हैं कि मैम ये ना आपके लिए है. And he handed me this bracelet, this one. And this is very special. These both bracelets are very special to me. So this was Guruji's blessing for me, and गुरुजी की blessings count नहीं कर सकती. बहुत blessings हैं गुरुजी की. I will share one more satsang that is very beautiful. It was my Nana Nani's marriage anniversary, and मेरी नानी के घर सत्संग था. So what happened is, जस्ट सत्संग हुआ, आरती हो रही थी, एंड what happened that बिल्कुल गद्दी पे आरती खत्म होते ही ओम के दर्शन होते हैं. एंड उन ओम के दर्शन में इतनी
पावर थी that was so divine that I could not handle it. I could not. I knew he was there. I felt it that I मतलब मैंने गुरु जी की presence first time इतनी strongly feel करी थी. वो power, वो उस power का आपके आसपास होना भी I could not handle it, and I started crying. I बहुत खुश थी मैं. इसलिए I don't know. I cried a lot that day also. But it was really beautiful. First time मैंने वो चीज feel करी थी, and Guruji's ways of blessings is हम उन चीजों को, हम उन blessings को, उन तरीकों को कभी नहीं समझ सकते. And हम मतलब हम उनके सामने ना हम पागल हैं, हमें कुछ नहीं समझ आता. Then what happened is ये last month की बात है that अभी पीछे शिव पुराण का चल रहा था जूम पे, एंड आई वाज अटेंडिंग इट. सो मैंने बीच में मिस कर दिया. सो मैं ना गुरुजी के पास बैठ के पूरा कंप्लीट करा, एंड ये सोचा कि ना मैं पूरा लाइक आई कम बराबर, मतलब जहाँ पे वो लोग जूम पे चल रहे हैं मैं उसके वहां तक पहुंच जाऊं, देन आई विल ज्वाइन बैक. सो उस दिन मैंने ना जूम मीटिंग ज्वाइन करी. मेरे फोन में कभी भी स्टोरेज का इशू नहीं होता, नेवर. अगर होता भी है तो पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी या कुछ भी चीज प्रॉम्प्ट कर जाएगी, बट स्टोरेज का इशू नहीं होता. दैट डे माय फोन, इट वाज 5 in the morning एंड माय फोन wasn't वर्किंग. आई मतलब मैंने अपने फोन को रीस्टार्ट करने की कोशिश करी, नहीं चला. उसका टच काम करना बंद कर गया था. मैंने इसको रीस्टार्ट करा, ये रीस्टार्ट ही नहीं हो रहा था मेरा फोन. सो होता क्या है, आफ्टर मतलब आई वॉज हेल्पलेस. मैंने जूम की मीटिंग ज्वाइन कर ली थी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, और मेरा फोन अपने आप रीस्टार्ट हुआ, फिर चला, फिर इसका टच वर्क ना करे. आफ्टर दैट फिर ये दोबारा अपने आप रीस्टार्ट हुआ. मैंने कुछ भी नहीं, मैंने इसको मतलब बेड पे रख दिया था, तो फिर ये रीस्टार्ट हुआ अपने आप. देन इट स्टार्टेड वर्किंग एंड इट वाज 5:30 बाय देन. उसके बाद क्या होता है दैट यहाँ गुरु जी का दरबार लगा हुआ है इस रूम में, तो मैं ना यहाँ पर आके बैठ गई. एंड दैट डे मेरा ध्यान बिल्कुल भी शिव पुराण में नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था. बिकॉज जिन आंटी का दरबार ओपन था दैट डे, उनके दरबार में ना बहुत मतलब गुरु जी की बहुत प्रेजेंस थी, एंड गुरु जी मुझे अपनी प्रेजेंस अलग अलग स्वरूप में दिखा रहे थे. कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में. ही वाज चेंजिंग. कभी इस स्वरूप में दर्शन हो रहे हैं, कभी किसी और स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं. एंड आई कुडंट कॉन्सेंट्रेट, आई वाज जस्ट ग्लूड. मेरा ध्यान ही सिर्फ वहीं था. तो एंड उस दिन गुरुजी ने मुझे साईं बाबा के दर्शन भी कराए. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. एंड आफ्टर दैट मैं बहुत आई वाज सो हैप्पी. एंड मैं अपने रूम में जहां भी देखती थी ना, मुझे गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे. तो व्हाट हैपेंड, मैं यहाँ पर आके बैठ गई, एंड मैंने ना अपना घर से दरबार ओपन कर दिया था जूम पे. सो इट वाज ओपन फॉर लाइक 5 or 10 minutes ही हुए होंगे कि दरबार ओपन था. देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, मैंने ना कैमरा ऑफ कर दिया. सो एक आकाश अंकल हैं संगत में. तो वो उन्होंने लिखा दैट ऋषिका आंटी के घर गुरु जी गद्दी पे आके बैठे हैं. एंड आई वाज सो अमेज्ड, एंड तब मैंने दरबार दोबारा ओपन कर दिया. सो एंड ये सब चीजें जब हो रही थी तो कहीं ना कहीं मेरे मन में थॉट आया था कि ना मैं ये सत्संग जरूर शेयर करूंगी अभी जूम पे. सो मैंने जूम पे हैंड रेज करा था, बट आई डोंट नो व्हाट वेंट इन माय हेड कि मैंने वो चीज, आई पुट माय हैंड डाउन, एंड मैं चुपचाप आई वाज लिसनिंग कि क्या क्या हो रहा है.
सो उसके बाद आकाश अंकल मेरे को मैसेज करते हैं दैट रुचिका आंटी आपने ना हैंड रेस करके आपका हैंड नीचे हुआ है, सो गुरुजी की ब्लेसिंग है, आप अपना सत्संग शेयर करो। देन तब गुरुजी ने खुद आज्ञा दी थी कि अभी मैं वो चीज शेयर करूं। तो मैंने जो भी मॉर्निंग में मेरे साथ गुरुजी ने जो सत्संग करा था मैंने वो शेयर करा। एंड उस दिन जब मैं मॉर्निंग में उठी थी, सो आई एम वेयरिंग गुरुजी स्वरूप। तो ये मतलब आया, मैंने यहाँ पे भी नॉट्स बांधी हुई हैं एंड वैसे भी बहुत नॉट्स हैं दैट दिस शुड नॉट ओपन, ये गिरना नहीं चाहिए मेरे मेरे से। सो ये लॉकेट वाज ओपन, ये मेरे गले में नहीं था, ये उतरा हुआ था उस दिन। एंड मैंने रियलाइज नहीं करा, मैं उठी हूँ, आई मैंने थोड़ा बहुत अपना जो भी पानी लेकर आई थी कुछ करके आई थी एंड मेरे को आदत है मैं मॉर्निंग में उठते ही ना आई होल्ड दिस दैट आई डोंट नो इट इज हिज प्रेजेंस। तो मुझे गुरुजी मतलब मेरे साथ हैं, आई नीड टू फील इट कि गुरुजी मेरे पास ही हैं। तो ये नहीं था एंड ही वाज मतलब ब्लैंकेट के ऊपर गुरुजी का स्वरूप बहुत प्यार से ना वहाँ पे रखा हुआ है। एंड आई वाज देन मैंने किसी संगत से बात करी थी, तो ही आकाश अंकल से बात करी थी, तो ही टोल्ड मी दैट आपका कोई कष्ट था, कोई चीज थी जो गुरुजी ने काटी है। एंड आई वाज, ये मुझे बहुत मतलब उसी दिन शाम को ये चीज पता चली थी। देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद 5 का शिव पुराण एवरीथिंग आरती होने के बाद 7:30 या 8 के अराउंड आई गॉट फ्री एंड मैं वापस जाके सो गई। एंड my mom was feeling a little negativity in the house for past 2 to 3 days उससे पहले। एंड पता नहीं क्यों मुझे रूम में जाके ना ये लगा कि अगर कोई रूम में है ना मैं तभी सोऊंगी, अगर रूम में कोई भी नहीं है तो मैं अकेले नहीं सो सकती। आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट इट दैट डे। सो माय फादर वाज सिटिंग देयर एंड इसलिए मैं बहुत आराम से ना वहाँ सो गई। एंड गुरुजी मुझे क्या ड्रीम दिखाते हैं तब सोने के बाद दैट हम मैं और संगत में और भी मेरे साथ लोग हैं, हम लोग कहीं से सेवा करके वापस आए हैं एंड मैं घर आती हूँ। सो आई डोंट नो वो घर कौन सा था क्या था, मैंने आई दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ इट इन माय ड्रीम। वहाँ वापस आती हूँ एंड डाइनिंग टेबल है, देयर इज अ राउंड डाइनिंग टेबल, मैं वहां बैठी हूँ, मैं अपने ना ब्रदर से बातें कर रही हूँ एंड माय ब्रदर इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मी कि ऋषिका हम वो क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तू देख प्लीज देख। एंड हम दोनों बहुत वरिड हैं किसी चीज को लेकर। एंड देयर इज समथिंग इन माय हैंड एंड उसपे ना 3-4 श्लोक लिखे हुए हैं, दैट इज अ वेरी रेड रेड कलर का ब्लॉक है एंड उसपे श्लोक लिखे हुए हैं एंड ही इज टेलिंग मी कि इसमें से आंसर ढूंढ आंसर ढूंढ आंसर ढूंढ। एंड मैं नहीं ढूंढ पा रही फाइनली। एंड तब देर इज मुझे ना संगत में से लोगों ग्रुप का वीडियो कॉल आ रहा होता है एंड मैं वो उठाने जाती हूँ, मैं उठा नहीं पा रही, मैं किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ। एंड मैं अपने ब्रदर को बोलती हूँ कि आकाश छोड़ हम ना अंदर चलते हैं, वील गो एंड सिट अंदर, फैमिली साथ में बैठते हैं सारे। तो होता क्या है, वो उठता है एंड वो चला जाता है, ही क्रॉसेस मी एंड ही वो चला गया। देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद मैं जब उठ के जाने लगी तो मेरे पीछे भी देयर इज अ कर्टन, उसके पीछे गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है एंड दैट इज जो गुरु जी का रेड एंड ब्लैक चोले वाला स्वरूप है, बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है। एंड मैं जैसे ही उठती हूँ चलने के लिए इस वॉल पे भी रेड एंड ब्लैक चोले वाला स्वरूप लगा हुआ है एंड दूसरी मतलब वहाँ 2 वॉल्स थी, तो उस वॉल के कॉर्नर पे गुरु जी का येलो चोले में स्वरूप लगा हुआ है। एंड द मोमेंट आई सी वो स्वरूप गुरु जी का, वो स्वरूप चेंज हो जाता है, देर इज समथिंग अ ब्लैक थिंग, कोई चीज आती है एंड वो गुरु जी का स्वरूप चेंज हो जाता है एंड वो गुरु जी का एक स्वरूप है संगत जी,
जिसपे गुरुजी इज नॉट स्माइलिंग, ही इज वेरी सीरियस एंड ही सिटिंग लाइक दिस एंड ये बहुत मतलब गुरुजी बिल्कुल स्ट्रेट देख रहे हैं, गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं, वो स्वरूप आता है। एंड ना गुरुजी उसमें अपना हैंड मूवमेंट करते हैं कुछ, एंड मैं ना खुश हो जाती हूँ कि गुरुजी तो दर्शन दे रहे हैं मुझे। एंड द मोमेंट आई मैं ड्रीम में मम्मा को बुलाती हूँ कि मम्मा जल्दी आओ, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, ऐसे करके। एंड द मोमेंट आई से दिस, गुरुजी ने बहुत डांटा, बहुत ज्यादा डांटा। एंड जैसे ही गुरुजी ने बोलना शुरू करा, आई कुड नॉट हियर। मुझे मतलब मुझे ऐसे लगा कि मेरे चारों तरफ ना कोई चीज है जिसने मुझे क्योंकि जो मैं बोल रही थी, लिटरली आई वाज शाउटिंग इन माय ड्रीम, मम्मा मम्मा मम्मा। ना मेरी आवाज वहां जा रही है बिकॉज मम्मा नहीं आई थी मेरी उधर से। एंड गुरुजी वॉज कॉन्स्टेंटली मतलब डांट रहे हैं। मैं तो मतलब मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती, मैं सिर्फ गुरुजी को स्माइल करते हुए इमेजिन कर सकती हूँ, उतने गुस्से में तो कभी भी नहीं कर सकती, आई कैन नॉट, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो एंड वो डांटे जा रहे हैं एंड आई केप्ट शाउटिंग मम्मा मम्मा मम्मा। एंड वो ड्रीम वहां पे खत्म हो जाता है। मैं उठी भी मम्मा मम्मा बोलते हुए हूँ, एंड आई लिटरली उस टाइम पे मैंने मम्मा को मतलब जैसे ही उठी तो मैंने मम्मा को बुलाया। एंड मम्मा मैंने कहा मम्मा ड्रीम में आकाश मतलब माय ब्रदर वो ऐसे ही निकल के गया। तो मम्मा टोल्ड मी कि वो तो अभी यहीं से निकल के गया है। सो इट वाज ही वाज देयर, गुरुजी वहीं थे, मैं भी वहीं थी, एंड मेरा ब्रदर वहीं से निकल के गया था। एंड जैसे आकाश मतलब मेरा ब्रदर आया, एंड आई सॉ हिम वेयरिंग द सेम क्लोथ्स, ही वाज वेयरिंग द सेम क्लोथ्स जो ड्रीम में थे। सो आई डोंट नो देन मैं बहुत डर गई थी कि गुरुजी मुझे क्यों डांट रहे हैं, मुझसे कोई गलती हो गई है या क्या हो गया है। बट मुझे बाद में संगत से पता चला दैट देर जब आपके पास कोई नेगेटिविटी होती है तो एंड वो आपको हार्म कर रही है या वो आपके अराउंड है एंड इट इज बॉदरिंग यू एंड एवरीथिंग, तो इट इज अंकल ने मुझे कभी भी अंकल मतलब जो वीडियोस अपलोड होती हैं, कोई भी पोस्ट होती है ना, अगर वो मैसेंजर पे शेयर कर देते हैं। व्हाट हैपेंड कि अंकल ने उस दिन मैसेज करा कि जय गुरुजी संगत जी। सो आई रोट जय गुरुजी अंकल। सो अंकल का नेक्स्ट मैसेज सुन के तो आई मेरी हंसी ही नहीं बंद हुई। अंकल का मैसेज था कि आपको ना उनके मेरे फेसबुक पेज पे आना है सत्संग शेयर करने। एंड आई वाज सिटिंग इन गुरुजी's दरबार ओनली। एंड मेरे को बहुत हंसी आई। मैंने कहा गुरुजी मतलब सुबह आपने ड्रीम दिखाया एंड शाम को अंकल का मैसेज भी आ गया कि मेरे को फेसबुक पे जाकर मतलब सत्संग शेयर करना है। तो शुक्राना गुरुजी। एंड संगत जी मुझे ना मतलब ड्रीम आने से ना एक दो दिन पहले मेरे मन में ना सिर्फ एक बार एक थॉट आया था कि जैसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे संगत आती है ना अपने सत्संग सुनाने के लिए, तो गुरुजी मुझे कब आप मतलब मैं कब ऐसे शेयर करूंगी या करूंगी। सो वी जो भी हम सोचते हैं, जो भी हमारे माइंड में थॉट भी आता है ना, ही नोज एवरीथिंग, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी के से छुपाना या गुरुजी को नहीं पता ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई भी चीज लाइफ में नहीं मिल रही है दैट मीन्स या तो आपके लिए वो अच्छी नहीं है या आपका भी टाइम नहीं आया है, और या फिर आपको गुरुजी ने उससे भी कई गुना बेटर चीज आपको देनी है लाइफ में। सो दैट वाज इट। एंड फिर मेरे पास पूनम आंटी का मैसेज आता है फेसबुक पे कि आंटी हम जूम पे सत्संग कर रहे हैं, आप जूम पे सत्संग आके शेयर करोगे। एंड ये भी उससे नेक्स्ट डे की ही बात है। एंड मैं कभी अपने मैसेंजर में जाके ना रिक्वेस्ट चेक नहीं करती, आई डोंट नो व्हाई आई वेंट दैट डे। एंड मैंने आंटी को बोला
कि गुरुजी की आज्ञा है तो मैं जरूर शेयर करूंगी आगे। एंड मेरे पास आई डोंट नो, मेरे को इस साल ऐसे हुआ है कि मुझे गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। मेरे पास गुरुजी का एक कार स्वरूप था, एंड ये आप जो पीछे व्हाइट चोले में स्वरूप है, ये वाला स्वरूप था। एंड उसके बाद अ, मैं एक दिन इंस्टाग्राम लाइव अटेंड कर रही थी, एक संगत में कंचन आंटी है उनका। सो वहां पे ना वो शेयर कर रही थी दैट उन्होंने गुरुजी का जो ब्रह्म स्वरूप है वो ब्लेसिंग संगत को देने के लिए ना उन्होंने वो अरेंज कर रही थी। तो आई डोंट नो व्हाई आई रोट कि आंटी मुझे भी चाहिए। एंड एक शिवा अंकल है संगत में, तो मैंने तो ऐसे ही लिखा था उस दिन। एंड मैं भूल भी गई थी रात को, मैंने रात को लिखा, उसके बाद मतलब ये चीज थी कि गुरु जी की जब मर्जी होगी स्वरूप तभी आना है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग शिवा अंकल मुझे मैसेज करते हैं दैट आपको वो स्वरूप चाहिए। मैंने कहा हाँ जी अंकल। तो कहते हैं मेरे पास ना बड़ा स्वरूप है। तो मैंने कहा अंकल के ना मुझे ज्यादा बड़ा स्वरूप नहीं चाहिए, मुझे नॉर्मल छोटा सा स्वरूप चाहिए। सो उन्होंने उस दिन ब्लेसिंग्स भिजवाई, एंड आई वाज सो हैप्पी कि गुरुजी गुरुजी हर बात सुनते हैं। उसके बाद क्या होता है संगत जी, मैं एक सत्संग में गई थी, सत्संग अटेंड करने के लिए गई थी। सो वहां से ना ब्लेसिंग्स मिली, तो वहां से भी मुझे ब्रह्म स्वरूप मिला। तो मुझे ना बहुत हंसी आई कि गुरुजी मैंने आपसे एक बार बोला कि मुझे ब्रह्म स्वरूप चाहिए, तो एंड उसके वो आए, फिर एक और स्वरूप आया बिल्कुल सेम। देन हम संगत के लोग, थोड़े से लोगों ने एक सेवा स्टार्ट करी थी अप्रैल में। सो हम सब मिले थे। तो देन ऑल्सो शिवा अंकल ब्लेसिंग्स लेकर आए थे, एंड आई वाज होपिंग कि ना मुझे गुरु जी का वो एक ब्लू चोले में स्वरूप है, मुझे ना वो चाहिए। तो मेरे मन में जैसे उन्होंने ब्लेसिंग दी ना, मेरे मन में वो चलने लग गया कि कौन सा स्वरूप है। आई डोंट नो, आई आई एम क्रेजी, मतलब मुझे गुरु जी की कोई भी ब्लेसिंग, इट इज रियली स्पेशल टू मी। सो वो चीज ना बैक ऑफ द माइंड चलने लग गई। हम ह्यूमंस हैं, हमारे को, ये हमारी नेचर होती है कि हमारा ध्यान ना उधर, मेरा ध्यान सारा टाइम उधर रहा कि कौन सा स्वरूप होगा, क्या होगा। द मोमेंट आई एंटर्ड होम, मैं घर आई वापस, मैंने जैसे ही वो स्वरूप देखे ना, आई कुडंट स्टॉप लाफिंग। वो इतना बड़ा स्वरूप है। एंड मेरा ब्रदर भी गया था उस दिन मेरे साथ, तो उसको भी ब्लेसिंग्स मिली थी। तो वो दोनों स्वरूप इतने बड़े बड़े, वो दोनों ब्रह्म स्वरूप है। सो ये जो संगत जी पीछे ये वाला स्वरूप है ब्रह्म स्वरूप, दिस वाज फर्स्ट जो शिवा अंकल ने मेरे को एज ब्लेसिंग्स भेजा था। एंड एक जो मुझे सत्संग में से मिला था वो थोड़ा सा इससे छोटा है। एंड वो दोनों अभी, सिंस उसके बाद लॉकडाउन हो गया, तो अभी वो दोनों स्वरूप अब मैंने फ्रेम कराने हैं, वो दोनों मेरे पास पड़े हुए हैं। एंड मैं तो हंसी ना कि गुरुजी मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे ना स्वरूप चाहिए, तो वो मुझे एक नहीं मिलता, इट इज मोर देन वन। एंड ऐसा ही सेम सत्संग एक और है मेरे पास, दैट व्हाट हैपेंड, आई गॉट अ लिंक ऑन व्हाट्सएप कि अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए ना, तो यू कैन फिल इन योर डिटेल्स एंड यू विल गेट योर ब्लेसिंग्स। आई डोंट नो व्हाई मैंने ना उसमें स्वरूप एंड आई फिल इन फॉर अ, कि मुझे एक स्वरूप और एक ब्रेसलेट चाहिए गुरु जी का। एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ना ब्लेसिंग्स आएंगी, आई डोंट नो व्हाई। मेरे अंदर ये ना हल्का सा डाउट, पता नहीं क्यों था, नहीं होना चाहिए था। सो आई वॉज लाइव ऑन वन ऑफ फेसबुक के पेज पे ना मंत्र जाप की सेवा चल रही थी, आई वॉज डूइंग दैट सेवा। एंड जैसे ही वो सेवा खत्म होती है, सो
बेल बजती है एंड इट वाज दोज ब्लेसिंग्स, तो वो ब्लेसिंग्स उस दिन आई एंड दैट वाज गुरुजी का रॉकस्टार वाला स्वरूप, ये वाला स्वरूप, इट इज सेम रेड बैकग्राउंड एंड ये वाला स्वरूप है गुरुजी का। एंड मेरे मेरे मन में आया था 5-6 दिन पहले कि गुरुजी मेरे को ना ये वाला स्वरूप चाहिए आपका, मुझे बहुत प्यारा लगता है। एंड वो गुरुजी ने भेज दिया था एंड उसमें ये वाला ब्रेसलेट था गुरुजी का। एंड ये बहुत स्पेशल है। ये ब्रेसलेट जब मैंने पहना उस दिन तो मुझे कुछ ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बट द वेरी नेक्स्ट डे ये अपने आप टाइट हो जाता है। मतलब ऐसे लगता है कि आपका हाथ पकड़ा है किसी ने बहुत जोर से। एंड अगर मैं किसी से कोई बात कर रही हूँ तो ये अपने आप टाइट हो जाएगा। तो आई नो गुरुजी ना सुन रहे हैं। सो बहुत बार होता है एंड रोज बहुत बार होता है कि मैं बात कर रही हूँ किसी से एंड ये ब्रेसलेट अपने आप टाइट हो जाएगा और इतना टाइट हो जाएगा कि मुझे लगता है कि मैं ये ना मेरे लिए छोटा है। सो बहुत टाइट हो जाता है ये। सो गुरुजी बहुत प्रेजेंस फील कराते हैं इसमें भी। एंड उसके बाद संगत जी क्या होता है, 2 दिन बाद सेम सेवा चल रही होती है मंत्र जाप की। एंड सेवा के बीच में ना बेल बजती है एंड एक और ब्लेसिंग्स का पैकेट आता है। ब्लेसिंग्स आई गुरुजी की एंड आई ओपनड इट। एंड संजय जी आप बिलीव नहीं करोगे, उसमें भी सेम स्वरूप था। उसमें एक ब्रेसलेट था एंड उसमें एक लॉकेट भी था। सो इट वाज गुरुजी's ब्लेसिंग। सो वो बहुत स्पेशल है। एंड नाउ अब वो स्वरूप भी मेरे पास एक नहीं है, मेरे पास वो भी 2 स्वरूप हैं। तो मेरे पता नहीं ये चीज है, मैं गुरुजी से बोलती हूँ ना कि गुरुजी मुझे ना आपका वो वाला स्वरूप चाहिए, वो मेरे पास एक नहीं आता, वो एक से ज्यादा ही आएंगे। विल नॉट कि मेरे को मैंने बोला है तो, और मेरे बोलने से भी नहीं है, वो मेरे मन में पता नहीं क्यों आता है कि मुझे ना गुरुजी का ये वाला स्वरूप चाहिए, वो वाला स्वरूप चाहिए। मेरा बहुत मन है कि मैं गुरुजी के स्वरूप पूरे रूम में गुरुजी के स्वरूप लगाऊं। तो ये चीज है। एंड मेरे ये दिस वाज इट। ये मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स कैसे मिली है ना, आई डिड नॉट नो। मुझे जैसे ही मतलब मैं थोड़ी संगत से धीरे धीरे इंस्टा लाइव, एक कंचन आंटी है वो लाइव आती थी, उनके थ्रू जुड़ती चली गई संगत से। तो मुझे बहुत सारी चीजें जानने को मिली विच आई मुझे नहीं पता था कि हम कभी भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स बाय नहीं करते। बिकॉज मैंने देखा था दैट पीपल सेल लिटरली, नाउ डेज पीपल आर सेलिंग। एंड वो चीज मुझे बहुत गलत लगती है, बहुत गलत लगती है। गुरु जी गुरु जी हैं, गुरु जी को प्लीज संगत जी प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, जो लोग इसको एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं प्लीज मत करो। सेवा करो, आपको ब्लेसिंग्स भिजवानी है, आप उसको एज अ सेवा करो, प्लीज डोंट सेल। मुझे बहुत बुरा लगता है ये जानना कि आंटी ये ब्रेसलेट इतने का है। नहीं, इट इज गुरु जी ब्लेसिंग। प्लीज अगर आप सेवा नहीं कर सकते तो आप वो चीज मत करो। एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो मतलब इंस्टा पे मैसेज आ जाता है कभी, वैसे किसी फ्रेंड के थ्रू आ जाता है कि गुरु जी को बोल ये कर दें। एंड इट इज मी, माई कनेक्शन विद गुरु जी। एवरीबडी, सबका कनेक्शन अपना अलग है। यू को उनको नहीं, ही जस्ट वांट गुरु जी से हमेशा अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो। ये चीज अभी पीछे मैंने एक 2-3 दिन बड़े मंदिर से भी जो रात को जूम पे सत्संग होता है वो अटेंड करा था। तो एक सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज अलग थी,
जितने भी ओल्ड संगत ने वहाँ पे सत्संग शेयर करे हैं, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज का फर्क था, बट उनका मैसेज एक ही था कि प्लीज गुरुजी के साथ अपना डायरेक्ट कनेक्शन रखो। ही इज गुरुजी हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते, वो हमसे सिर्फ एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं, दैट हम पेशेंस रखें एंड हम उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। डोंट लुक फॉर इंटरमीडिएटर्स इन बिटवीन, जो आप और आपके और गुरुजी के बीच में रहे। आपके और गुरुजी के बीच में कोई नहीं रह सकता, इट इज यू एंड गुरुजी। जितना आप गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखोगे, उतना आपको समझ आएगा दैट आपको किस किस वे में गुरुजी ब्लेस करते हैं और कैसे करते हैं। आई हैव लर्न, आई यूज्ड टू बी अ वेरी मतलब temperamental kind of a person earlier, but जब से गुरुजी लाइफ मतलब आई डोंट नो मेरे को कब से गुरुजी ने संभाला है, बट जब से मुझे पता है वो मैं बता सकती हूँ दैट आई हैव चेंज्ड अ लॉट बाय देन। एंड अब तो ऐसा है दैट कि हर चीज गुरुजी से शुरू होती है। एंड अगर मैं रात को मतलब अगर मैंने सोने जाना है, जो भी है, माई डे इज एंडिंग, तो मैं यहीं बैठी होंगी, यहीं से जाऊंगी। एंड ज्यादातर ऐसे ही होता है कि गुरुजी मुझे इस कमरे से बाहर नहीं जाने देते, मैं यहीं होंगी, मैं नहीं जाती अपने रूम में, मैं यहीं मिलूंगी। एंड गुरुजी का दरबार लगने के पीछे मतलब दरबार गुरुजी का, पहले गुरुजी का दरबार नहीं था घर में, तो मतलब सत्संग करते थे, फिर नेक्स्ट डे गुरुजी का दरबार बढ़ा देते थे। तो अभी पीछे नवरात्र थे, तो इट वाज आई थिंक ट्यूसडे को अष्टमी थी ना, तो संडे नाइट को मैंने मम्मा को कहा कि मम्मा हम ना गुरुजी का दरबार लगाते हैं, मंडे मंडे है ना, तो मंडे को दरबार लगाते हैं, वेंसडे मतलब नौमी के बाद ना दरबार बढ़ा दे। मम्मा सेड ओके। सो फिर गुरुजी का दरबार लगा मंडे को। एंड नौमी को मॉर्निंग में आई टोल्ड मम्मा कि मम्मा अभी कल से वो शिव पुराण वाला चलिया शुरू हो रहा है, सो वो 31st, इट इज एंडिंग ऑन 31st of May। तो मम्मा हम ना उसके बाद ही ना दरबार, गुरुजी का दरबार उसके बाद बढ़ाएंगे। तो इट इज नॉट मूविंग नाउ, मतलब अब तो बिल्कुल भी नहीं कि गुरुजी का दरबार घर से, मैं मेरे में नहीं है, मैं वो चीज सोच भी नहीं सकती कि हम दरबार हटाएंगे या फिर नहीं, मतलब वो थॉट नहीं आता मेरे माइंड में अब। एंड गुरुजी अपनी बहुत प्रेजेंस फील कराते हैं इस रूम की ना। दैट इज एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी, बहुत देर से बोल रही हूँ मैं। सो इस रूम की लाइट्स कभी ऑफ नहीं होती, इसमें कोई ना कोई एक लाइट आए, मतलब मेरे को होता है कि लाइट जलती रहे। तो उस दिन दिन में मैं इधर मतलब मैं यहाँ नहीं बैठी थी, मैं अपने रूम में थी, तो मैं अपने रूम से आई, तो इस रूम की लाइट्स ऑफ थी। तो मैं, मेरे को ना थोड़ा सा वो हो गया, मैंने कहा लाइट किसने बंद कर दी ऐसे। तो मैं गई, मैंने कहा मम्मा लाइट किसने बंद करी है मुझे बताओ। तो सारे घर में कहते हैं किसी ने नहीं करी। देन मैं आई, मैंने लाइट जलाई, तो मैंने ना गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने लाइट बंद कर दी, अब तो लाइट मतलब लाइट तंग कर रही थी। तो गुरुजी अपनी बहुत प्रेजेंस फील कराते हैं। एंड विद हिज ब्लेसिंग्स एवरीथिंग, मेरी लाइफ में अब जो भी है, जैसे भी होता है, आई एक्सेप्ट इट, बिकॉज आई नो दैट ही इज होल्डिंग माई हैंड and he is always walking by with me wherever I'm going, and there is no looking back now। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी लाइफ में तो गुरुजी नहीं हो तो फिर मैं क्या करूंगी या क्या, मेरा नहीं दिमाग चलता वहां पे। गुरुजी ने बहुत प्यारी संगत से मिलवाया है, अपनी बहुत प्यारी, गुरुजी की संगत बहुत प्यारी है। गुरुजी की संगत को बहुत ब्लेस करते हैं।
एंड प्लीज 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 अपना गुरुजी के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन रखिए। एंड एक बहुत ही स्पेशल चीज गुरुजी ने बख्शी है। अप्रैल में हम संगत के कुछ लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि ना हम सेवा करा, हर मंथ में ना हम 2 बार सेवा किया करेंगे। एंड हमारी टीम का नाम है टीम ऐशकर। एंड वो हमारी नहीं है, वो गुरुजी की टीम है। गुरुजी ने टीम चूज करी है, गुरुजी ने ही सेवा बख्शी है। एंड हम लोग इतने मतलब हम परेशान थे कि हम लॉकडाउन हो गया, क्योंकि हमने मई में ना सेवा प्लान करी हुई थी एंड लॉकडाउन हो गया। सो हम सबके माइंड में कहीं ना कहीं वी वर नॉट स्पीकिंग शेयरिंग इट विद ईच अदर, बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये था कि मई में सेवा नहीं हुई है एंड ऐसे करके। सो ऑल ऑफ अ सडन ये थॉट आया कि ना हम जो भी इस टाइम पे नीडी फैमिलीज हैं जिनको बेसिक फूड प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, या बेसिक उनके पास खाने के लिए या कुछ भी नहीं है, तो वो हो उनके पास, तो वो थॉट आया। हमें पता भी नहीं चला कि हमारे पास फंड कब अरेंज हो गए, कब हर चीज हो गई। एंड वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरुजी वो सेवा कंटिन्यू करा रहे हैं। हमने सोचा था कि कुछ सर्टन नंबर के बाद हम इतना कर लें बहुत है इस मंथ के लिए, बट नहीं, वो हमने सोचा था ना, गुरुजी ने क्या उस चीज को कैसे कराना है वो गुरुजी जानते हैं। तो वो सेवा गुरुजी ने रुकने नहीं दी, वो सेवा अभी भी चल रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का। एंड